पाकिस्तान की बुनियाद 1923 के आसपास पड़ी, जब आरएसएस अपनी एग्जिस्टेंस में आई। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और इस पे बहस करने के लिए भी तैयार हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने आरएसएस का मुल्क की तकसीम का नहीं, मुसलमानों की तकसीम का पूरा साथ दिया। आरएसएस का मुल्क की जमीन की तकसीम नहीं हुई, मुसलमानों की तकसीम हुई है 1947 में। अगर ये तकसीम ना होती, दो चीजें होती। एक तो भारत यानी कि इंडिया, मैं जानबूझ के कॉन्स्टिट्यूशनल लफ्ज का इस्तेमाल करता हूं, हिंदुस्तान का नहीं करना चाहता। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होता, पहली चीज तो ये हो। और मुसलमानों का इस मुल्क पे, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क पर सियासी एतबार से सबसे बड़ी ताकत मुसलमान होते हैं इस मुल्क की, क्योंकि एक ही सबसे बड़ा कंसोलिडेटेड ग्रुप या क्लास मुस्लिम्स की होती 35%, 35%। 17% उनमें से वो लोग थे जो अछूत के नाम से जाने जाते थे, जिनकी क़यादत बाबा भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही दरियाफ्त करना चाहता हूं कि 35 जमा 17 कितना होता है। शायद मेरे ख्याल से 52% होता है, मेरी तो बहुत मैथमेटिक्स कमजोर है। इसके बावजूद भी अगर कुछ कहने की जरूरत है तो मैं हर चीज का इल्जाम अपने सर पे लेना चाहता हूं, लेकिन मैं इस बात को बहुत ही वाज़ेह तौर पे हर जगह कहता हूं और अब फिर कहना चाहता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब आरएसएस के साथ पूरी तरह से मुलव्विस थे मुसलमानों को कमजोर करने के लिए इस बरसगीर में, भारत यानी कि इंडिया, और भारत यानी कि इंडिया को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनने से रोकने के लिए जिस साजिश में अमेरिका और रशिया और ब्रिटेन सब शामिल थे, चाइना भी शामिल। इसकी वजह यह थी कि नहीं तो आज हम लोग दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में रहते होते, जो कि सबसे ताकतवर मुल्क था जब तक के मुगल सल्तनत यहाँ पर थी। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।